हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। जो हमारी स्कूल की तरफ से ई क्लासेस की शुरुआत हुई है, उसी ई क्लास के लिए आज हम नए सब्जेक्ट के साथ पहुँचे हैं, संस्कृत। 9th स्टैंडर्ड संस्कृत की आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पोएम के साथ। कौन सी पोएम? तो समर्चनम। अब ये पोएम क्या है, क्यों संस्कृत पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ऐसे सब क्वेश्चंस हमको बहुत बार आते हैं कि मैथ साइंस तो हम सब पढ़ते हैं, ये आगे काम भी आएगा, संस्कृत पढ़ के हमको क्या करना है। तो यही चीज़ है हमारी संस्कृति को जानने का। तो संस्कृत, जो हमारी संस्कृति आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिस संस्कृति बोलबाला है, वही संस्कृत को आज हमको पढ़ना है। ये संस्कृत का बेस कहाँ है? तो हमारे वेदों में इसका बेस है, और वही वेदों के साथ यहाँ पे आप लोग के सामने ये पोएम आई हुई है। फर्स्ट पोएम ही हमारी वेदों के साथ जुड़ी हुई पोएम है। तो यहाँ देखें तो समर्चनम मतलब क्या? तो वर्शिप। समर्चनम में टोटल 6 वर्सेस दिए गए हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 6 वर्सेस यहाँ पे दिए हैं। अब ये 6 वर्सेस हम समझेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन सब चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे पहले ये श्लोक आए कहाँ से लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमको आते ही हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो समर्चनम के 2 पार्ट, जो 6 श्लोक हैं उसमें 2 पार्ट है। दो पार्ट में जो 3 श्लोक हैं वो वैदिकम में से लिए गए हैं, और बाकी के जो 3 श्लोक जो हैं वो लौकिकम में से लिए गए हैं। अब ये वैदिकम और लौकिकम क्या है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। तो वैदिकम मतलब क्या? जो डायरेक्ट हमारे जो 4 वेद हैं, कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पोएम के अंदर सिर्फ ऋग्वेद और यजुर्वेद की ही बात की गई है, जिसमें फर्स्ट 3 जो वर्सेस हैं वो ऋग्वेद और यजुर्वेद में से लिए गए हैं। उसके बाद है लौकिकम। लौकिकम मतलब क्या? तो जो लोगों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है, जैसे कि छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें जो होती हैं, उसमें से लौकिकम में जो 2 छंद हैं, उस छंदों में से इसका निर्माण किया गया है। जैसे 4th जो श्लोक है वो हमारा सादुर विक्रडिम छंद में से लिया गया है, और उसके बाद के जो 2 श्लोक हैं वो भुजंग छंद में से लिए गए हैं। इस तरह से पूरे 6 वर्सेस का यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट बनाया गया है, जिसको बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ना है और समझना है। अभी 1-1 करके मैं सारे वर्सेस के ट्रांसलेशन यहाँ पे आपके सामने लिखे गए होंगे, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देती हुई जाऊंगी, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। आज अभी हम करेंगे फर्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन। पहले ही मैंने बोला कि हम 1 to 6 सारे के सारे श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन सब करेंगे। फर्स्ट श्लोक के साथ आपके सामने है। सबसे पहले फर्स्ट श्लोक हमको मेमोराइज करना है। ये हमारे फर्स्ट टर्म के जितने भी वर्सेस हैं उसमें से ये फर्स्ट श्लोक भी हमको मेमोराइज में आएगा। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन हम देख लें, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दूंगी। तो अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्वेजम होतारम रत्न धातमम। ये मैंने पहले ही बोला कि हमारे वैदिकम में से ये श्लोक लिया गया है, जो कि ऋग्वेद में से ये फर्स्ट श्लोक लिया गया है। अब यहाँ पे किसके लिए ये बात की गई है? तो यहाँ जो यज्ञ के देव हैं, अग्निदेव के लिए यहाँ पे बात रखी गई है कि क्या है? तो अग्नि मिले पुरोहितम, तो यज्ञ के पुरोहित, जो यज्ञ कराने वाले हैं वो पुरोहितम। यज्ञ से देव मृत्विजम, जो देवों को प्रकाश देने वाले, ऐसे अग्निदेव को हम नमन करते हैं। होतारम रत्न धातनम, जो होम हवन हम यज्ञ आदि करते हैं। आज हम सब जानते हैं सबके घरों में किसी न किसी तरह से होम हवन, यज्ञ, पूजा इत्यादि होते ही हैं किसी भी रिलीजन में। लेकिन हम पूजा तो करते ही हैं, हम गॉड को याद करते ही हैं। तो यहाँ पे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखें तो ऋग्वेद में ये अग्नि के लिए ये श्लोक की बात की गई है कि अग्निदेव के जो सभी देखा जाए तो सूर्य देव जो हैं वो सारे के सारे देवताओं में एक सूर्य देवी हैं जिसको हम देख सकते हैं, और साथ में दूसरे हैं अग्निदेव के जो हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं जब हम इच्छें तभी। तो उसी अग्निदेव को नमस्कार करते हुए उनके लिए यहाँ पे ये श्लोक ऋग्वेद में दिया गया है। हमने पहला श्लोक देखा, ट्रांसलेशन भी देखा। इसके बाद हम सेकंड श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है यजुर्वेद में से। फर्स्ट हमने ऋग्वेद में से देखा और सेकंड हम यजुर्वेद में से देख रहे हैं। तो
सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो अग्निवृत्तपते वृत्तचरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इयमे नृतात सत्यमुपे मी। यजुर्वेद में से इसको लिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे अग्निदेव को नमन करते हुए बोला गया है कि भाई मैं एक ऐसा व्रत करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन में हमेशा ही आगे लाए मुझे। तो ऐसा कौन सा व्रत है जिसकी मैं इच्छा चाहता हूँ, तो ये एक ही व्रत है मेरा, तो जो मैं असत्य के मार्ग पे हूँ तो मुझे सत्य का पंथ दिखाए। अग्निदेव मुझे इस राह पे लेके चले जहाँ सत्य हो, जहाँ सत्य की राह हो, तो वो मैं ऐसा व्रत करना चाहता हूँ। तो मैं जब हम होम हवन यज्ञ करते हैं तो हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है वो कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि मुझे जो मैं अग्नि की उपासना कर रहा हूँ तो मैं वो व्रत लेना चाहता हूँ जिसमें मुझे असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाए। तो अग्निदेव को ये नमस्कार करके बोला जा रहा है कि मुझे वो सत्य के मार्ग पे लेके चले। अब हम थर्ड श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड श्लोक जो हमको मेमोराइज करना है, फर्स्ट श्लोक मैंने आपको बोला जो ऋग्वेद में से लिया गया था, और ये थर्ड श्लोक जो यजुर्वेद में से लिया गया है वो भी हमको लर्न करना है, मेमोराइज करना है फर्स्ट टर्म के लिए। तो पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन देखेंगे। तो थर्ड का प्रोनाउंसिएशन नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेशली पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ, इसको मेमोराइज करना है। अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो नमः संभवाय च मयो भवाय च, जो हमारा सुख दाता है, जो हमारा कल्याण करने वाला है, जो हमको सुख देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे देव को नमस्कार हो। जो सुख देता है और ज्यादा कल्याणकारी सुख जो देनारा है, उन सबको यहाँ पे नमस्कार करते हुए ये श्लोक दिया गया है कि जो हमारे लिए सुखकर्ता, सुखदाता, कल्याण करने वाला और ज्यादा कल्याण करने वाले जो देव हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये यहाँ पे इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन है, और साथ में यहाँ पे ट्रांसलेशन भी आपके सामने है जो हमको लिखना है। पहले भी बोल चुकी हूँ, सारे के सारे ट्रांसलेशन हमको लिखने हैं, नोटबुक पूरी रेडी करनी है। देन अभी हम फोर्थ श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोर्थ श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन। देन पहले हम श्लोक का प्रोनाउंसिएशन देखें तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तव्ये वेदे सांगपद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित दद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांते न विदुसुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। यहाँ पे जो बड़े से बड़े देव हैं, कौन से देवों की बात की गई है, तो ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र, जिन्होंने हमेशा ही बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा भी जहाँ अग्नि को नमन किया है, हमेशा ही उसकी स्तुति की है, उपासना की है। साथ में ही साम का गान मतलब सामवेद। सामवेद में हम जानते हैं कि म्यूजिक का सारा जो भी चीज़ें हैं वो सामवेद के द्वारा ही प्राप्त है। जो ऋषि हैं उन्होंने साम के गान के द्वारा जिन्होंने अग्नि की उपासना की है। साथ में ही 6 वेद पाठ, क्रम पाठ, उपनिषद सबके अंदर जहाँ इनकी स्तुति के लिए बोला गया है। साथ में ही बोला जाता है कि जो ध्यानी हैं, जो योगी ऋषि जो होते हैं, जो ध्यान की एक लेवल तक पहुँचते हैं, वो अपने मन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने मन के द्वारा उनको देख सकते हैं, उस लेवल तक वो लोग पहुँचते हैं। ऐसे देव को यहाँ पे नमन किया गया है कि जिसकी बड़े से बड़े देवों ने, ऋषियों ने, उपनिषदों ने, सभी ने जिसका हमेशा ही याद किया है, उसका गान किया है, ऐसे देव को नमन हो। अभी हम 5th श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ट्रांसलेशन आपके सामने है, पहले श्लोक का रीडिंग करें, देन एक्सप्लेनेशन। 5th वन, भयानां भयं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चय पदानां नियुत्रं
त्वमेकम परेशान परम रक्षकम रक्षका नाम। यहाँ पे बोला जाए तो अग्नि जो जितने उसके बेनिफिट्स हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ चीज़ें उनकी माइनस भी बताई गई हैं। लेकिन क्या, तो जब अग्नि अपना रूप धारण करती है, एक भयानक रूप धारण करती है, तो उसको पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, जो हम सब जानते हैं। तो क्या बोलते हैं कि हे गॉड, जो भी यहाँ पे दिया है कि हे प्रभु, हे गॉड, आप भयानक में भयानक रूप धारण करना रहे हो, लेकिन साथ में हमारी गति करने वाले भी आप ही हो। जब इंसान मृत्यु प्राप्त करता है उस समय हिंदुइज्म में उसका अग्नि संस्कार होता है, तो वो मुक्ति भी अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होती है। मतलब इंसान की गति करने वाली भी अग्नि ही है। सबसे पवित्र में पवित्र भी अग्नि ही है। जहाँ बोलते हैं कि पॉजिटिविटी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे स्पेशली होम हवन यज्ञ करवाए जाते हैं, उस अग्नि को बुलाया जाता है, अग्नि देव को प्रसन्न किया जाता है कि जिसकी वजह से आसपास की हर चीज़ पावन और पवित्र हो जाए। ऊंचे ऊंचे पद धारण करने वालों के लिए, जैसे पहले के ज़माने में बोला जाता था कि ऋषि मुनियों को जो पुण्य प्राप्ति होती थी, जो वो अचीवमेंट मिलता था, तो वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े सारे के सारे वेद उपनिषद द्वारा हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो अग्नि को ही पहला ध्यान देते थे कि वो होम हवन यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े देवों को प्रसन्न करते थे, अग्निदेव को प्रसन्न करते थे, और जो इच्छित वर वो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त करते थे। तो इसलिए बोलते थे कि जो बड़े से बड़े लोग हैं वो अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में करने के लिए बड़े से बड़ा काम करते थे। उत्तमों में उत्तम है और सबसे बेस्ट यहाँ पे बोला गया है कि उत्तमों में उत्तम और रक्षण में भी सबसे बड़ा रक्षक यहाँ पे अग्नि को बताया। नाउ वी आर स्टार्ट 6 श्लोक, जो हम फर्स्ट 2 श्लोक हम मेमोराइज के लिए मैं बोल चुकी हूँ। ये 3rd श्लोक भी हमको मेमोराइज में लेना है। फर्स्ट पोएम में से 3 श्लोक हमको मेमोराइज में लेने हैं, तो ये लास्ट वन भी हमको मेमोराइज में लेना है। सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन मैं कर रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम बोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो उस देव को नमन करते हुए बोला है कि हम आपको याद करते हैं। वयम मीन्स वी, हम सब। यहाँ पे पूरे के पूरे श्लोक में वयम को ही इम्पॉर्टेंट दिया है। वयम मीन्स वी, हम सब मिलके। तो वयम त्वाम स्मरामो, हम आपका हमेशा स्मरण करते हैं। वयम त्वाम भजामो, हम हमेशा ही आपको मतलब भजते हैं, मतलब हमेशा ही आपका नाम लिया करते हैं। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम, ये पूरे जगत को साक्षी रूप मान के हम आपका नमन करते हैं। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम। उसके बाद है सदेकम निधानम निरालंबमीशम, जो एक सत्य निधि को प्राप्त करने वाले वो भी आप हैं। आधार, जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है वो भी, लेकिन आपको तो प्राप्त कर ही सकता है। संसार रूपी सागर, ये जो हमारा पूरा का पूरा जीवन, ये हमारा संसार है, ये एक सागर है। एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया है कि ये एक संसार रूपी जो पूरा सागर रचा है, आज हमको समुद्र को पार करना है तो नाव चाहिए, तो उसी तरह इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भी हमको एक नाव चाहिए। तो उसी देव को नमन करते हुए बोला है कि आप तो हमारे संसार रूपी सागर को पार करने वाली नाव हो। तो ऐसे देव को हम प्रणाम करते हैं, हम आपके शरण में हैं, आपको हम प्राप्त कर पाएँ और प्राप्त करके हम वो स्थान पे पहुंच पाए। तो इस तरह से ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो ये फर्स्ट पोएम के 6 वर्सेस यहाँ पे पूरे होते हैं। ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन हम सारे के सारे देख चुके हैं। ग्लॉसरी हमको लर्न करनी है, एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी पोएम पढ़ी है, समझी है, तो इसकी वजह से हम पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स अंदर दिए हुए ही हैं, वो हमको लर्न करना है। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स भी जो एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग हमको खुद से लिखने हैं, खुद के अकॉर्डिंग, कि जो हमने समझा वो अपने हिसाब से हमको प्रेजेंट करना
है। इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज भी हमको करनी है और जो 3 वर्सेस जो मैंने बोले हैं उसको खास आपको लर्न करने हैं क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में आपको पूछे जाते हैं। अभी हम सेकंड चैप्टर की तरफ आगे नेक्स्ट पीरियड में बढ़ेंगे।